हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे विश्व के देशों के भौगोलिक उपनाम। यह टॉपिक प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। विश्व के देशों के भौगोलिक उपनाम। यहाँ पर सूर्य उदय का देश मतलब उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को सूर्य उदय का देश कहा जाता है। सूर्य अस्त का देश मतलब डूबते हुए सूर्य का देश किस कहा जाता है? तो ब्रिटेन को सूर्य अस्त का देश कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। लिली का देश किसे कहा जाता है? तो कनाडा को लिली का देश कहा जाता है। झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। सांपों का देश किसे कहा जाता है? ब्राज़ील को सांपों का देश कहा जाता है। यूरोप का खेल मैदान किस देश को कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल मैदान कहा जाता है। यूरोप का अखाड़ा किस देश को कहा जाता है? तो बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। इसके बाद पवन चक्कियों का देश किसे कहा जाता है? तो नीदरलैंड को पवन चक्कियों का देश कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। अग्निद्वीप किसे कहा जाता है? तो आइसलैंड को अग्निद्वीप कहा जाता है। वनों का देश किसे कहा जाता है? तो कांगो गणराज्य को वनों का देश कहा जाता है। अब इसके बाद दोस्तों मध्यरात्रि का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को मध्यरात्रि का देश कहा जाता है। दुनिया की सबसे पवित्र भूमि कौन सी है? तो यरूशलेम या जेरूशलम दुनिया की सबसे पवित्र भूमि है। भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है। तड़ित झंझाओं का देश किसे कहा जाता है? तो भूटान को तड़ित झंझाओं का देश कहा जाता है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। येलो पेरल किस देश को कहा जाता है? तो चीन को येलो पेरल कहा जाता है। इसके बाद स्मारकों की नगरी किस कहा जाता है? तो वियना को स्मारकों की नगरी कहा जाता है। वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। अब इसके बाद दोस्तों एशिया का प्रवेश द्वार किस देश को कहा जाता है? टर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो टर्की को ही यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है। हजारों हाथियों का देश किसे कहा जाता है? लाओस को हजारों हाथियों का देश कहा जाता है। और प्रश्न आए जैसे 10 लाख हाथियों का देश किस कहा जाता है? तो लाओस को ही 10 लाख हाथियों का देश कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश किस कहा जाता है? थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। और थाईलैंड को ही एशिया का पेरिस कहा जाता है। अब इसके बाद दोस्तों नील नदी की देन या नील नदी का उपहार या नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? तो मिस्र को कहा जाता है। पिरामिडों का देश किसे कहा जाता है? मिस्र को पिरामिडों का देश कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो रोम को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। और पोम्प का शहर किस कहा जाता है? तो रोम को ही पोम्प का शहर कहा जाता है। प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी किस कहा जाता है? तो रोम को प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी कहा जाता है। पश्चिम का बेबीलोन किस कहा जाता है? तो रोम को ही पश्चिम का बेबीलोन कहा जाता है। रक्तवर्ण महिलाओं का शहर किस कहा जाता है? तो रोम को ही रक्तवर्ण महिलाओं का शहर कहा जाता है। इसके बाद संगमरमर की भूमि किसे कहा जाता है? तो इटली को संगमरमर की भूमि कहा जाता है। और यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है? तो यूरोप को भारत इटली को कहा जाता है। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ घंटी को दबाकर ऑल कर लें, जिससे मैं ऐसी ही उपयोगी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।